हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी इंग्लिश चैम्पियन चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मींस जिसमें कि इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले जो शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो भी आएंगे और प्लस नहीं वर्ड भी आएगा। ठीक है, जैसे ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, क्या भी आया है और नहीं भी आया है। और जा रहे हो, नहीं धो रहा है, दे रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जो है से प्रेजेंट टेंस पता चलता है, और रहा है, रही से क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि ये काम जो है वो निरंतर अभी तक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका रूल देख लेते हैं अनुवाद करने का। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़, आर या एम जो होती है, वो जो है वो सेंटेंस के पहले लग जाती है। उसके बाद सेंटेंस सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम जो है वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक एक जो है वो सेंटेंस को सॉल्व करते चलते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे क्या इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कौन सी वर्ब लगेगी। चलिए, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है कि क्या जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, और ये क्या हो रहा है, सेंटेंस में सबसे पहले आ जा रहा है। तो इस तरह के उसमें क्या होगा, इज़, आर या एम क्या लगेगा। इसमें जो है तुम यानी कि यू जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यू जो है वो सब्जेक्ट है, ये प्लूरल में माना जाता है, और ये जो है बहुवचन का सब्जेक्ट है, बहुवचन का करता है। तो इसके साथ क्या लगता है, हमेशा आर लगता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। फिर हमें क्या लिखना है, नहीं की इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, और आईएनजी लगाकर हो जाएगा गोइंग। कहाँ नहीं जाना है, यहाँ पर लग जाएगा टू द पार्टी, टू द पार्टी, और ये क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपनी कार पानी से नहीं धो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या पहले लगा हुआ है सेंटेंस में, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही। तो ही के साथ जो है हमेशा क्या लगता है, इज़ लगता है, तो ये हो जाएगा इज़। फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे इज़ ही। फिर हमें क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, नहीं की इंग्लिश नॉट हो गई। फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आईएनजी लगाना है। तो धोने की इंग्लिश क्या हो जाती है, वॉश, और आईएनजी लग करके इसमें वॉशिंग हो जाएगा। इज़ ही नॉट वॉशिंग क्या चीज़, अपनी कार। अपनी, यहाँ पर अपनी वर्ड है, तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग अपना होगा। वह के लिए क्या आता है, हिज आता है। अभी ये अगर लड़की होती तो हर हो जाता यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज कार। किस चीज़ से, विद वाटर, पानी से, विद वाटर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। आपका मैनेजर हमारी सैलरी क्यों नहीं दे रहा है। तो आपका मैनेजर यहाँ पर हो गया, क्यों क्यों आया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, क्यों। तो ये जो है ये क्यों जो है, इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा, वाई। वाई को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द का जो ट्रांसलेशन होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, वाई। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें
इज़ एम या आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, आपका मैनेजर, तुम्हारा मैनेजर जो है, यानी कि योर मैनेजर। लेकिन यहाँ पर योर या यू लगा, यू तो लगा नहीं है, योर लगा हुआ है। तो ये है मैनेजर, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ लग जाएगा। हमें योर से कंफ्यूज नहीं होना है। मैनेजर, वाई इज योर मैनेजर। फिर क्या हो जाएगा, नॉट। देखो यहाँ पर क्या है, दे रहा है, सैलरी देने का। तो यहाँ पर हम सिंपल गिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि पेइंग। पेइंग मतलब सैलरी देना, या किसी को पैसे से जब लेन देन होता है तो उसमें पेइंग लगता है। तो पेइंग हमारी सैलरी, आर सैलरी के साथ क्वेश्चन मार्क। वाई इज योर मैनेजर नॉट पेइंग आर सैलरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहले ही क्या लग गया है, तो इसका मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर या एम, वही आगे आएगी। तो वे के साथ जो है हमेशा आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर, अब वे की इंग्लिश दे, फिर नॉट, फिर क्या हो जाएगा, कार्य करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, करने की इंग्लिश डू, डू से डूइंग हो जाएगा। फिर अपना कार्य, अब यहाँ पर जब अपना है तो वे के लिए अपना हो जाएगा देयर, देयर वर्क। आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या कुत्ता भौंक नहीं रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या है कि क्या जो है वो क्या हो रहा है, पहले लग जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। यहाँ पर कुत्ता है, कुत्ता यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब अगर कुत्ते होता तो आर लगता, कुत्ता है तो इज लग जाएगा। आई कैपिटल से होगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं हम। इज डॉग, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। भौंकने की इंग्लिश क्या होती है, बार्क। तो ये हो जाएगा बार्किंग। इज डॉग नॉट बार्किंग, क्वेश्चन मार्क, क्या कुत्ता भौंक नहीं रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो क्या है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन का जो शब्द है क्यों, वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस के बीच में आने की वजह से ये इसकी जो है वो सबसे पहले, इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले लिख दिया जाएगा। तो क्यों का होता है इंग्लिश वाई। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज एम आर के में से कोई एक लगाना है। तो सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी, यानी कि बहुवचन का करता है, तो इसके साथ आर लग जाएगा, वाई आर। फिर हम की इंग्लिश वी, फिर नॉट लगा देना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिविंग। किसे, तुम्हें, यू। क्या चीज़, पैसे, द मनी। वाई आर वी नॉट गिविंग यू द मनी, हम तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा भाई इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्यों जो है आया है, तो इसका मतलब वाई। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होने का है, तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर, योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई, ये एक सिंगुलर जो है करता है। तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। वाई इज योर ब्रदर,
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। फिर पढ़ा रहा है, पढ़ाने की इंग्लिश हो जाएगी टीच, और फिर हो जाएगा टीचिंग। टीचिंग किन्हें, इन लोगों को, तो इन लोगों की इंग्लिश हो जाएगी दीज पीपल। दीज पीपल। फिर क्वेश्चन मार्क, वाई इज योर ब्रदर नॉट टीचिंग दीज पीपल। लास्ट सेंटेंस है, क्या मैं अपनी शर्ट नहीं इस्त्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है क्या है, क्या जो है वो सबसे पहले आ गया है, तो यानी कि एम, इज, आर, तीनों में से कोई जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये मैं के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम। फिर क्या लिखेंगे, आई। आई जब इस तरह मैं के लिए आता है और सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी आता है तो यहाँ पर कैपिटल में ही लिखा जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि आई को भी स्मॉल में लिख देते हैं, जबकि ये कैपिटल में लिखा जाएगा, जबकि सेंटेंस में बीच में आ रहा है तो भी। एम आई, फिर क्या हो जाएगा, नॉट। इस्त्री करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, आयरन, और ये हो जाएगा आयरनिंग। क्या चीज़, अपनी शर्ट, माई शर्ट। एम आई नॉट आयरनिंग माई शर्ट, क्या मैं अपनी शर्ट इस्त्री नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।